खुशामदीद जियानु एंड बखैर रागले। कैसे हैं आप तमाम लोग और क्या कर रहे हैं? जब मैं हूँ तो दिन यकीनन हफ्ते का ही है और वीकेंड के साथ वीकेंड की मुनासबत से हम लेकर आते हैं वीक एंड बज़ का वीकली डोज। आपकी अपनी नोन और आपकी दोस्त दोनों, ठीक है, आरजे कुरतुलैन और मेरे साथ मौजूद हैं आरजे सिद्रा सत्तार। और हमेशा की तरह ये भी एंटरटेनमेंट से भरपूर एक शो होने वाला है और इसमें हम जानेंगे कुछ रैपर्स के बारे में। कुछ लोगों को रैप सॉन्ग्स बहुत पसंद है, जैसे कि मैं उनमें से मैं एक हूँ। और इस तरह के सॉन्ग्स जो है मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, स्पेशली जब हम गाड़ी में होते हैं या कहीं हम फैमिली के साथ या स्पेशली विद फ्रेंड्स, खासतौर पे नॉट विद फैमिली, वहाँ थोड़ा सा डांट पड़ सकती है, लेकिन फ्रेंड्स के साथ जब होते हैं तो इस तरह के सॉन्ग्स हम लोग सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, काफी हैपनिंग होते हैं, हल्ला गुल्ला होता है। तो आज हम कुछ रैपर्स के बारे में बात करने वाले हैं, किस तरह उनकी लाइफ चेंज हुई, किस तरह अप्स एंड डाउन लाइफ का पार्ट है और किस तरह उन्होंने उसको टैकल किया और कुछ बन गए या फिर सफाई हस्ती से जो है मिट गए। तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के शो में, जैसे आप में और हम सब जानते हैं वीकेंड बज़ का वीकली डोज आरजेएन के साथ। और राब्ता आप लोग हमसे कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन सिर्फ नंबर मैं बताने वाली हूँ और बाकी चीजें बताएंगी मेरी को आरजे सित्रा। तो आप लोगों ने हमें व्हाट्सएप अगर करना है तो 0330860007 इज द नंबर। इस पर आप हमें अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है मजीद अच्छे शोज करने के लिए। तो अब मैं बढ़ती हूँ सिद्रा की जानिब और बाकी बातें करेंगी सिद्रा। वालेकुम अस्सलाम एनी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यानी आप बताएं कैसे हैं आप और लिसनर्स, आप लोग कैसे हैं और आप लोगों का ये लास्ट वीकेंड कैसा गुजरा और ये वीकेंड आप लोग कैसे एंजॉय करने वाले हैं। और एनी ने जैसे कि बताया, आप हमें मैसेज कर सकते हैं नंबर पे। और मैं आपको मजीद बताती हूँ, इस वक्त आप हमें सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर, जो कि है www.naisubah.org/radio। आप ये लिंक जल्दी अपने तमाम फ्रेंड्स फैमिली को शेयर करें ताकि आपके साथ और भी लोग हमें सुन सके। और आप हमें मजीद फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक पे www.facebook.com/naisubah institute। जी तो लिसनर्स, जैसे कि एनी ने बताया, हमारा ये शो रैपर्स के हवाले से होगा। तो ये नहीं समझिएगा लिसनर्स कि हम वो वाले रैपर्स की बात करें जो खाने पीने के बाद, यानी कि चिप्स खा लिए, बिस्किट्स खा लिए, चॉकलेट खा ली तो उसके बाद वाले रैपर्स। नहीं, ऐसा नहीं समझिएगा। हम उन रैप सॉन्ग्स के बारे में बात करें जो आजकल बहुत इन फैशन है। और हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज भी है इसके हवाले से, जिसके हवाले से हम मजीद आगे बात करेंगे। और सिद्रा, आपने तो काफी ज्यादा चीजें बता दी हैं और लिसनर्स, मुझे नहीं लगता कि अब आपके पास किसी भी तरह का कोई बहाना रह गया कि जनाब हमें तो ये पता ही नहीं था, हमें ऐसे भी कांटेक्ट किया जा सकता है और वैसे भी हम कर सकते हैं। तो बस अब नो बहाना, आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं जिस तरह सिद्रा ने बताया और जिस तरह मैंने भी आपको बताया। या मैं सबसे पहले जिसकी बात करने लगी हूँ वो है हमारे पास योयो हनी सिंह। अच्छा, कुछ लोग हनी कहते हैं, कुछ लोग हानी कहते हैं, वो खुद अपने आप को हनी कहते हैं, तो इसलिए मैंने भी उनको हनी ही कहा क्योंकि ये उनका जो है मतलब इसकी वजह से वो मशहूर हुए। 2007 से वो एक्टिव थे, लेकिन आफ्टर 2010 उनको सक्सेस मिली और फिर तो भाई वो छा गए। हर दूसरा गाना योयो का चल रहा था। अगर आपको याद हो तो पार्टी विद द भूतनाथ के बाद तो वो बच्चों में भी बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अचानक वो नजर आना बंद हो गया। लोग परेशान हो गए कि वो कहाँ चले गए, मतलब कुछ पता नहीं है। तो पता चला कि जनाब बायपोलर एक डिजीज होती है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और योयो जो थे उस बीमारी का शिकार हो गए थे। और मजे की बात कह रही हूँ, लेकिन उस वक्त अफसोसनाक बात है कि डॉक्टर्स उनको डायग्नोस ही नहीं कर पा रहे थे और जब डायग्नोस हुआ तो 3 साल गुजर चुके थे और उसके बाद मजीद उसे ठीक होने में टाइम लगा। और योयो खुद अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि पूरे 1 साल तो उन्हें सूरज की रोशनी देखना नसीब नहीं हुई थी और वो इतनी शदीद किस्म की डिप्रेशन में चले गए थे और वो कमरे में हमेशा कर्टन्स डाल के और वो मतलब अंदर रहते थे और किसी से बात नहीं करते थे। फिर उसके बाद फाइनली वो ठीक हुआ और उन्होंने कम बैक किया, लेकिन कम बैक वो वैसा नहीं कर पाए हैं। तो अभी तक वो स्ट्रगल कर रहे हैं आगे। और उन्होंने जो है इंटरनेशनल विलेजर, जो उनका एक सुपर डुपर हिट एल्बम था, उसके बाद अभी उन्होंने दोबारा स्टार्ट किया और जो गाना लव डोज था उसका उन्होंने सीक्वल बनाया है। इसमें उर्वशी ही है अगेन और विगड़ी हीरा के नाम से ये गाना है जिसके अंदर उन्होंने उसी का एक ना नेक्स्ट पार्ट कर दिया है। तो अगर आपने वो गाना नहीं सुना लिसनर्स, तो वो गाना मैंने आप लोगों के लिए लाइन अप किया है। वो गाना आप लोगों ने सुनना है, एंजॉय करना है और मुझे बताना है कि गाना आपको कैसा लगा और क्या योयो आपके पसंदीदा है या बस गुजारा ही है। वैसे मतलब ब्राउन रंग और मतलब वो जो था ब्लू आइज, पार्टी विद द भूतनाथ, मतलब ये सब बहुत सॉन्ग्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे हैं
और लोग उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा लुंगी डांस से उनको बहुत ज़्यादा शोहरत मिली थी जो चेन्नई एक्सप्रेस का था, तो वो भी कमाल था और इस गाने के बाद ही असल में उनको उरूज मिला है। वेल सिद्रा, तो आप मुझे बताएं कि आपका कोई फेवरेट रैपर है या आपको रैपर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है? आप इस हवाले से क्या कहना चाहती हैं? और अगर आपको नहीं पसंद तो क्यों नहीं पसंद भाई? जी यानी जैसे कि आप रैप्स के हवाले से पूछ रही हैं, मुझे कोई खास पसंद नहीं है पर सुन लेती हूँ क्योंकि समझ में कुछ नहीं आता, बहरहाल बस सुन लेते हैं। चले सिद्रा, क्या कह सकते हैं, अब हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, अपनी अपनी मर्जी होती है, तो आपकी भी अपनी चॉइस है, इस बारे में मैं मजीद कुछ नहीं कहूंगी। और हम यहाँ बात कर रहे हैं बादशाह की, तो बादशाह ने भी अपना करियर काफी पहले स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उनको भी ज्यादा जो शोहरत मिली वो अभी तो पार्टी शुरू हुई है से मिली है, जो कि खूबसूरत मूवी का गाना था जिसके अंदर सोनम कपूर और पाकिस्तान से फवाद खान मौजूद थे। और इस मूवी से फवाद खान को बहुत शोहरत मिली थी और ये पहले पाकिस्तानी थे जिन्होंने मूवीज में काम किया और मतलब बहुत अच्छा मतलब पॉजिटिव इमेज लेकर आए, वरना पाकिस्तान से जितने भी लोग वहां पर गए उन्होंने काम किया, उनको या तो उनके लेवल के मुताबिक काम नहीं मिला या फिर उनको वो शोहरत नहीं मिली जिसको वो डिजर्व करते थे। और यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो जावेद शेख आप देखें, हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम, लेकिन वहां पर वो उन फिल्मों में किस तरह एक्स्ट्रास का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगर आपने जन्नत देखी हो तो जन्नत में उनका क्या काम, मतलब जिस तरह का उनका रोल था मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो जस्टिफाई नहीं कर रहे थे वहां पर। और अगर हम मीरा की बात करें तो मीरा को नजर मूवी में कास्ट किया गया, उसके बाद कसक मूवी उनको दी गई, उन दोनों में इवन दो वो लीड थी लेकिन कुछ खास अच्छा रोल नहीं था। आशमित पटेल के साथ उन्होंने काम किया, बहुत ही सुपर डुपर फ्लॉप मूवी थी। इसके अलावा अगर सना की बात की जाए तो सना ने भी काफिला मूवी के अंदर काम किया था उनके साथ, सनी देओल के साथ, और वो भी बहुत ही बुरे तरीके से पिट गई थी मूवी। तो इस तरह बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। आतिफ असलम एज अ सिंगर वहाँ सक्सेसफुल रहे, लेकिन अब फिलहाल आतिफ असलम भी कहीं पर मौजूद नहीं है। और ये शायद लाइफ का सर्कल है कि एक कोई जाता है कोई आता है, और उरूज कभी भी एक साथ नहीं रहता, तो हमें बस इस बात को याद रखना चाहिए। और अगर आपको सीन में रहना है तो आपने बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, वरना फिर कुछ टाइम बाद लोग आपको याद भी नहीं रखते हैं। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुछ किंग की। जनाब किंग एक और रैपर हैं, और अगर हसल 2.0, 1.0 और 3.0 आप लोगों ने देखा है तो उसके जज में जो है किंग का नाम है। और किंग का एक गाना तू मान मेरी जान बहुत ज्यादा सुपर डुपर हिट। और इसकी एक और वजह ये भी है कि उसके अंदर प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड निक जोनस, जो कि जोनस ब्रदर्स के भाइयों में से एक भाई हैं, वो इसमें शामिल है। और इंग्लिश का जो पार्ट है वो निक ने किया है और वो बहुत कमाल किया है। और नेक्स्ट सॉन्ग जो हमने लाइन अप किया है वो वही किया है, आप लोगों ने सुनना है और मुझे बताना है कैसा है। इसके अलावा राजा कुमारी, शी इज अ फीमेल, लेकिन उन्होंने अपना नाम राजा लिखा है क्योंकि उन्होंने कहा जब मैं काम बादशाहों वाले कर रही हूँ, रानियों वाले नहीं कर रही हूँ, तो फिर मैंने राजा लगा लिया, रानी नहीं लगाया। तो राजा कुमारी इज ऑल्सो देयर जज में। उसके अलावा भी बहुत सारे इक्का वहां पर मौजूद हैं। इक्का भी एक रैपर हैं और बहुत अच्छा रैप करते हैं, बादशाह उसे होस्ट कर रहे हैं, मतलब बादशाह को होस्टिंग भी दे दी गई है। लेकिन हसल 2.0 ने जिस तरह सक्सेस हासिल की वो कोई और हसल नहीं कर सका। 3.0 बहुत ही सुपर डुपर बेकार रहा, 1.0 तो खैर था ही बेकार। तो बस आप देखें, 2.0 ही मैं रेकमेंड करूंगी, अगर नहीं देखा तो MTV जरूर देखिएगा, वहां पर आपको इसमें काफी अच्छे अच्छे रैपर्स नजर आएंगे इफ यू लव रैपर्स। अगर नहीं पसंद तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। बाकी समांता भी वहां पर आई थी और समांता भी काफी ज्यादा रैप सॉन्ग्स को पसंद करती हैं और उन्होंने खुद रैप करके भी दिखाए थे काफी सारे सॉन्ग्स। तो लिसनर्स, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आई गेस आप लोगों को इन लोगों को सुनना चाहिए और इनकी लाइफ स्टोरी से सीखना भी चाहिए कि भाई सक्सेस के पीछे भागना नहीं है, जैसे योयो का हाल हुआ कि आज योयो को कोई नहीं पूछता, ठीक है। वेल लिसनर्स, यहाँ पर मैंने एक सरप्राइज रखा है, लेकिन अब मैं उसके बारे में बताऊं या ना बताऊं। असल में सरप्राइज ये है कि हमने एक रैपर को इनवाइट किया हुआ है, लेकिन अभी तक उनका कॉन्फर्मेशन हमें नहीं मिला है। तो अगर वो हमें अवेलेबल होते हैं, उनका आना कंफर्म होता है हमारे स्टूडियोज में, तो फिर आपको बिल्कुल एक लाइव रैपर सुनने को मिलेगा यहाँ पर। और वो क्या हैं, वो कितने कमाल पर्सनालिटी के मालिक हैं, वो सब आप उनकी ज़बानी जानेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, तो बस थोड़ा सा और इंतज़ार करें और मैं जब तक चलती हूँ सिद्रा की तरफ, और अगर वो आते हैं तो नेक्स्ट लिंक पे आपको हमारे साथ वो बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है लिसनर्स। तो आपने जाना कहीं नहीं। और हम बात कर रहे थे कुछ रैपर्स के बारे में, तो काफ़ी सारे रैपर्स को तो हमने डिस्कस किया, लेकिन अभी मेरे माइंड में पाकिस्तान, जाहिर सी बात है हम अपनी कंट्री के बारे में बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता, थोड़ी सी ज्यादती लगती है ना। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर बिलाल सईद की, हाँ जनाब, मुझे पता है कि बिलाल सईद रैप नहीं करते, लेकिन उनके गानों का ये खासा है कि वो कोई ना कोई बड़ी पर्सनैलिटी ले आते हैं। जैसा कि अगर बात की जाए डॉक्टर जूस की, और बिलाल सईद का पहला गाना 12 साल अगर बात की जाए तो उसमें भी था
ठीक है। उसके बाद तो फिर बारी की बात की जाए, मोमना मुस्तहसन के साथ आ गए, इवन दो उस पर रैप नहीं था, लेकिन वो हमेशा किसी ना किसी के साथ कोलैब करते हैं और वो पर्सनालिटी अच्छी खासी बड़ी होती है। नेहा कक्कड़ के साथ उन्होंने कोलैब किया, उन्होंने डॉक्टर जूस के साथ कोलैब किया। इसके अलावा उन्होंने काफ़ी सारे बड़े लोगों के साथ गाने गाए और उनके गाने बैक टू बैक हिट जा रहे थे। उनका लिटिल कॉम्बिनेशन इज़ अ वेरी नाइस सॉन्ग, आई वेरी लाइक लिसनर्स। अगर आपको पसंद है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और बिलाल सईद के आप कौन से गाने के फ़ैन हैं? जैसे कि वो एक पंजाबी उन्होंने ट्रेंड सेट किया कि पंजाबी इस तरह की भी हो सकती है और जो अच्छी लग सकती हो, मतलब वो शोर शराबे वाली पंजाबी गाने नहीं थे, बहुत ही खूबसूरत मेलोडियस उन्होंने रखे। बारी तो आपको पता है ऑल टाइम उनका हिट चल रहा है। और मोमना मुस्तहसन की भी बात की जाए तो वो मतलब कोई ट्रेंड सिंगर नहीं है, लेकिन उन्होंने जब सिंगिंग की तो कमाल सिंगिंग की और लोग उनके फ़ैन हो गए हैं। और ये भी ऐसे एक रैंडम ना रील्स बनाया करती थी और इनकी एक रील क्लिक हो गई और ये आज यहाँ पर मौजूद हैं और लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बात हो रही थी बिलाल सईद की, वो तो मैंने रोक दी। उसके बाद बात की जाए यहाँ पर एक और रैपर की जो कि हैं अगेन पाकिस्तान से, यंग स्टनर्स की बात की जाए यहाँ पर PSL के एंथम में भी मौजूद थे, लेकिन मसला ये है कि वो उसमें बहुत अच्छा उन्होंने किया, लेकिन यंग स्टनर्स के जो तलहा हैं उनके मैंने जितने भी अभी तक रैप सुने हैं वो सुनाने वाले नहीं है। मतलब वो लिसनर्स मैं आपको यहाँ पर नहीं सुना सकती हूँ, खुद से तो सुन सकते हैं। तो वो थोड़ा सा मसला है कि जब रैपर्स की बात होती है तो यूजुअली एब्यूजिव टर्म्स यूज़ कर रहे होते हैं या दूसरे रैपर्स को मतलब वो पॉइंट आउट कर रहे होते हैं गानों में। जैसे कि पिछले दिनों बादशाह की लोगों ने बहुत क्लास ली, मतलब आड़े हाथों लिया, क्योंकि बादशाह ने अपने गाने के अंदर योयो को टैग किया, योयो को टारगेट किया, बाकायदा उन्होंने उन पर अटैक किया। और जनाब क्या बोल के अटैक किया कि यहाँ मैंने फिर सीन चेंज कर दिया और कुछ लोगों का कम बैक ही नहीं हो पा रहा। तो वो कम बैक नहीं हो पा रहा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था अपने जब हम लोगों ने मतलब स्टार्ट में कि योयो के साथ क्या हुआ था। योयो के साथ जब उनके साथ तबीयत ख़राब हुई और बीमारी के बाद वो वापस आए तो वो उस तरह से नहीं सरवाइव कर पा रहे जिस तरह से उन्हें करना चाहिए था या जैसे लोगों को उनसे एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि इंटरनेशनल विलेजर्स के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। लेकिन नहीं, देसी कलाकार का आप लोगों को हाल पता है कि कितना बुरा हुआ था। इवन दो देसी कलाकार इज़ नॉट अ एल्बम, देसी कलाकार जो थी एक पंजाबी उनकी मूवी थी जो उन्होंने सोनाक्षी के साथ की थी और जो कि बहुत ही बुरे तरीके से फ्लॉप हुई थी। तो यहाँ पर हम उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन उनका करियर मुझे एक चीज़ सिखाता है कि आप लोगों ने जब अपने अरूज पे होते हैं तो अब आपने आपको किसी से ऊपर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आप गिर भी सकते हैं। आपको कभी नहीं पता होता कि आपका डाउनफॉल कब आना है। तो डाउनफॉल के लिए हमेशा रेडी रहना है और कभी किसी पर बेइंतहा ट्रस्ट नहीं करा। और ये बादशाह वही बादशाह हैं जो योयो के सॉन्ग सुन के आ गया है, जिनको आगे लाने वाले योयो थे, और आज बादशाह उनके ऊपर इस तरह से टॉन्ट कर रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन। और इवन तो बादशाह से फिर किसी ने किसी इंटरव्यू में पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा और ये तो अच्छी बात नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो उन्हें रिस्पेक्ट देता हूँ, जस्ट लाइक माई फादर। उन्होंने यहाँ तक ये कह दिया। मतलब लिसनर्स, अब बंदा इमेजिन करे कि ये मैनिपुलेशन की इंतहा थी जो उन्होंने इंटरव्यू में की। लेकिन खैर इस वक्त उनका जो मामलात हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं, जबकि उनके अच्छे नहीं चल रहे। तो बस खैर, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट ऑलवेज। ये आप लोगों ने याद रखना है कि बुरे के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अच्छे के लिए हम लोग हमेशा रेडी होते हैं, लेकिन बुरे के लिए हम नहीं होते। तो बुरे के लिए जब आप तैयार होंगे ना तो आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। और आपका फेथ अपने अल्लाह पर हमेशा कायम दायम रखें। तो इसी अच्छी सी बात के साथ इवन तो रैपर्स के बारे में बात करें, लेकिन मैंने यहाँ पर बात की क्योंकि फेथ कहीं पर भी हो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सिद्रा, इस हवाले से मुझे आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि फेथ इंपॉर्टेंट है ना, चाहे आप कहीं पर भी हो? क्योंकि अगर आपको फेथ ही नहीं होगा किसी चीज़ को लेकर कि वो आप कर सकते हैं नहीं, तो आप में उसमें सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं? सिद्रा प्लीज़ इस हवाले से बताइएगा कि आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि फेथ कितना इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल यानी आपने दुरुस्त फरमाया कि फेथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और फेथ ही सब कुछ है। और जैसे कि अगर हम अल्लाह ताला की ज़ात पे फेथ रखें तो हमें सब कुछ मिल जाता है। अगर हम अल्लाह ताला की ज़ात पे फेथ नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली हमें कुछ भी सक्सेसफुली हासिल नहीं हो सकता है। तो अगर हम फेथ की बात कर रहे हैं तो फेथ डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट है। और बात की आपने इज्जत, शोहरत और बुलंदी के हवाले से और इसके हवाले से, फेम के हवाले से, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, जब इंसान को इज्जत, शोहरत, दौलत, फेम, पैसा सब मिले तो इंसान को कहाँ रहना चाहिए?
गलत गलत बिल्कुल गलत समझें आप लोग, बंगले में नहीं, डेफिनेटली इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग आसमान पे उड़ते हैं वो हमेशा मुंह के बल जमीन पे गिरते हैं, क्योंकि जो लोग जमीन पर चलते हैं उनके गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो डेफिनेटली इंसान को जमीन पे चलना चाहिए, क्योंकि अल्लाह भी उस इंसान को पसंद करता है। जी सिद्रा, एब्सोल्युटली मैं आपकी बात से 101% इत्तेफाक करती हूँ और आपने बिल्कुल ठीक कहा है, खूब कमाल कहा है। तो लिस्नर, सिद्रा की बात आपने सुनी और आप इससे किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? 0330860007 इज द नंबर वेयर यू कैन लीव योर फीडबैक। आप लोग मुझे वहां पर बता सकते हैं। और जी तो लिस्नर्स, आपका इंतजार का वक्त खत्म हो चुका है। आपके सरप्राइज गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियोज में। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम MK अनवर सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आई एम वेरी गुड, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। अपनी गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगी MK अनवर कौन है, हमारे लिसनर्स को बताएं और आप क्या करते हैं और आपकी क्या एक्टिविटीज हैं, तो प्लीज हमारे लिसनर्स को बताइएगा अपने बारे में। ओके, MK अनवर कौन है? गुड क्वेश्चन। ओके, सो आई वेयर मल्टीपल हैट्स। तो इन शॉर्ट अगर मैं बहुत ही नटशेल में बताऊं तो आई एम एन आर्टिस्ट एंड आई एम अ ड्रीमर। सही है, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं ख्वाब देखता हूँ, और मैं ख्वाब देखता हूँ तो मैं बहुत सारे आर्ट क्रिएट कर पाता हूँ उसकी वजह से, बिकॉज आई विजुअलाइज इट। सो बेसिकली आई एम अ रैपर एंड पाकिस्तान फर्स्ट डिफरेंटली एबल्ड रैपर। आई ऑल्सो राइट पोएट्रीज, आई राइट रैप सॉन्ग्स and I also work for advertising agency and I make ad films. आपने बहुत अच्छी बात की MK अनवर साहब कि आप ख्वाब देखेंगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। और लिसनर्स, आपने सुना कि डिफरेंटली एबल, इससे तो आपको अंदाजा हो ही चुका होगा इस वक्त जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है वो बिल्कुल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्पेशल पर्सनालिटी है, जिन्होंने नई सुबह वेब रेडियो को टाइम दिया अपने कीमती वक्त में से निकाल कर, और आपको इनके बारे में मजीद बताएंगे और इनसे मजीद बातें भी करेंगे। तो जी MK अनवर, आप मुझे बताएंगे कि बाकी सब तो जिनकी आवाज़ बहुत प्यारी होती है, खूबसूरत होती है, सब सोचते हैं कि हम लोग सिंगिंग तरफ मूव ऑन करें, आप किस तरह से रैप की तरफ आ गए? व्हाई नॉट? आपने सिंगिंग क्यों चूज नहीं की? इसके हवाले से कुछ बताएंगे आप हमें? जैसे कि आपने कहा कि जिनकी आवाज़ बहुत प्यारी होती है इसीलिए मैं सिंगिंग की तरफ नहीं गया, क्योंकि मेरे पास प्यारी आवाज़ नहीं थी। वो कहते हैं ना कि सुर और ताल, तो मेरे पास ताल था, सुर कहीं ना कहीं मेरा कभी लगता है कभी नहीं लगता, और रैप में हमेशा टेम्पो इम्पोर्टेंट होता है, तो मैं टेम्पो पे था। और उसके अलावा मैं बचपन से आई एम अ गुड राइटर, मतलब मुझे लगता है कि वो तो मैंने अपने आर्ट को क्राफ्ट कर लिया एंड आई बिकम अ रैपर। लेकिन बाय लाइक अगर मैं अपनी बेस पे जाऊँ तो आई एम अ राइटर। मैं पोइट्रीज लिखता था, कहानियाँ लिखता था, वो करते 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 मैं अच्छा लिखता हूँ। और रैप में इट्स ऑल अबाउट लिरिक्स एंड टेम्पो, यू नो, एंड फ्लो, कि आपको जो भी बात कहने चाह रहे हो आप वो आराम से कह सकते हो। एंड आई एम वेरी अनफिल्टर्ड, मतलब मेरे दिल में जो आता है मैं उसको एज इट इज बोल देता हूँ। एंड रैप एक ऐसा जॉनर ऑफ म्यूजिक था, हिप हॉप, जिसमें आप जो दिल में आ रहा है, जो जहन में आ रहा है, आप उसको बिल्कुल एक फ्री एक्सप्रेशन के साथ बोल सकते हो। तो आई थॉट, यू नो, दैट्स माय वे ऑफ एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ। तो मुझे लगा कि इससे बेस्ट चीज़ कोई हो नहीं सकती कि बस बीट पे जाओ और पोइट्री कर दो, यू नो। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। बट नाउ मुझे लगता है कि मैं काफ़ी हद तक, मुझे रैप की बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही हैं और मैं चीज़ों को और बेहतर तरीके से कर पाता हूँ। टेक्निकलिटीज पता चल गई हैं, पिछले जितने भी साल से मैं रैप कर रहा हूँ। जी गुड, वेरी गुड सर। हम तो बस में चले, आप टेम्पो में, हम तो वीकेंड बस की बस में। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। पोइट्री बहुत अच्छा मीडियम है, बिल्कुल आपने जैसे कि कहा, इसमें आप अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल एक्सप्रेस कर सकते हैं, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके बारे में इतना कुछ आपने बताया। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। तो MK अनवर, आप मुझे ये बताइए कि आपने अब तक अपनी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स की, और कोई आपको जो इश्यूज फेस करना पड़े, कोई चैलेंजेस आए तो उसके हवाले से बताइए, ताकि हमारे कोई और विजुअली इम्पेयर्ड जो है इस फील्ड में आना चाहें, या और दूसरे लोग आपसे इंस्पिरेशन लें और इस फील्ड में आना चाहें, तो उनको कोई मुश्किल हो, कोई इश्यूज हो, तो वो उसे इजीली सॉर्ट आउट कर सकें। तो प्लीज आप हमसे ये चीज शेयर कीजिए। ओके, तो स्ट्रगल, आई थिंक आई एम स्टिल हसलिंग, लेकिन चैलेंजेस आते हैं जब आप एक इस तरीके की एक शोबिस में आते हो, या आप किसी म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ करने की कोशिश करते हो, स्पेशली जब आपके इर्द गिर्द और आपके बैकग्राउंड में कोई इंडस्ट्री से नहीं होता, आपको बिल्कुल पता नहीं होता। सबसे पहले मसला तो प्रोड्यूसर ढूंढना था, क्योंकि आई डोंट प्रोड्यूस माई सॉन्ग। सही है, तो एक अच्छा प्रोड्यूसर ढूंढना, फाइनेंसेस देखना कि आप उनको, उन प्रोड्यूसर्स को पैसे दे सको, और इस तरीके की चीज़ें कि आप अपने आप के लिए वो प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सको, राइट। तो वो सारी चीज़ें इनिशियली टुक मी इयर्स टू फाइंड अ प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस माई सॉन्ग। मैं लिख रहा हूँ 2013 से, क्योंकि मेरा पहला गाना आया
2019 में. So it took me so many years to actually release my first single. तो वो एक बहुत लंबी एक जर्नी थी. उसके अलावा भी जब म्यूजिक वीडियोस वगैरह शूट करना, सबसे बड़ा मसला होता है कि एक होता है ना कि मिंगल करना, कि मतलब एक इंडस्ट्री में नॉर्मली क्या होता है कि आप चीज़ें रिकॉर्ड वगैरह कर रहे होते हो, उसके अलावा भी यू नीड टू बी देयर, आउट देयर, आपको बहुत ज़्यादा मोबिलाइज करना पड़ता है इधर उधर टू मेक कनेक्शन. तो आई थिंक आई मिस आउट ऑन दैट, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता और मैं नई जगह और नए लोगों में इतनी जल्दी डेवलप भी नहीं होता. तो आई थिंक दैट्स व्हाट stops me from getting more opportunities, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करता हूँ और मैं चला जाता हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपॉर्चुनिटीज अभी भी नहीं है. यूट्यूब वगैरह पे भी मैं गाने रिलीज कर रहा हूँ, बट अगेन अभी भी मुझे लगता है कि देयर इज अ लॉट दैट आई कैन डू. मुझे ज़्यादा से ज़्यादा गाने प्रोड्यूस करने चाहिए ताकि मेरा एक डिजिटल प्रेजेंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, रीच बढ़ सके. वो अभी उसके लिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ टू इंक्रीज माई रीच. चले, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट. अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां फरमाए और आपको बहुत कामयाब फरमाए. MK अनवर, इसके हवाले से आप हमें कुछ बता दीजिए कि आपके कौन से सॉन्ग्स रिलीज हो चुके हैं और अपकमिंग कोई सॉन्ग्स है तो उसके हवाले से कुछ बताइए. और लिसनर्स बताएगा आप लोगों को इनके साथ की गई चिट चैट कैसी लगी और हमारे शो को पसंद करने का बहुत शुक्रिया. और बताएगा हमारे गेस्ट कैसे लगे आपको. और इनका रैप सॉन्ग भी हम आपको लाइव सुनवाएंगे और प्ले भी करेंगे आपके लिए इनके रैप सॉन्ग को. और जाने से पहले अपना कोई ब्यूटीफुल सा रैप सॉन्ग हमें सुना दीजिए. और हमारे लिसनर्स को कोई मैसेज देना चाहे नई सुबह वेब रेडियो के प्लेटफॉर्म के थ्रू तो प्लीज हमारे लिसनर्स को जरूर दीजिए. जी बहुत बहुत शुक्रिया बेस्ट विशेस का. अच्छा, मेरे अब तक तकरीबन आई थिंक 12 to 14 सॉन्ग्स मेरे ख्याल से आ चुके हैं, जिनमें से जो पॉपुलर हैं वो है मनाहिल, फूल की कहानी, औरत, रैप स्टार और बहुत सारे गाने हैं. और इसकी म्यूजिक वीडियोस हैं यूट्यूब पे, स्पॉटिफाई पे हूँ मैं. इसके अलावा क्या कहते हैं, मेरे अपकमिंग सॉन्ग में मेरा एक वर्ल्ड वाइड कैन डे पे एक गाना आ रहा है, शायर सड़क, जो कि मेरी एक मिनी एल्बम है सोशली इम्पेयर्ड, उसका लास्ट ट्रैक होगा. उसके अलावा मेरे पास 2-3 सैड सॉन्ग्स लाइन अप हैं, जिनमें से एक रिग्रेट है, लौट आ है, फासले है. ये कुछ सॉन्ग्स हैं जो कि पाइपलाइन में हैं, कुछ रिकॉर्ड हो गए हैं, कुछ होने हैं, कुछ शूट होने हैं. तो ये अपकमिंग सॉन्ग्स हैं मेरे. आई होप कि जब वो रिलीज होंगे तो वो लिसनर्स को पसंद आएंगे और आपके लिसनर्स भी जाके सुनेंगे. अच्छा, अभी जो मैं गाना परफॉर्म कर रहा हूँ इसको कौन है तू, तो ये एक थोड़ा सा डिस ट्रैक टाइप की नौयत का है, जो एक डिस ट्रैक हिप हॉप में होता है. तो ये उस टाइप का है. तो इसके मैं कुछ लाइन्स या कुछ बात सुनाना चाहूँगा आपको. इट गोज लाइक, जितने पत्ते लगते पहुंचा इस मुकाम पे, आंख खोल देखना कौन खड़ा सामने, मुझे देख के पाँव तेरे कांपते, जरा एहतराम से ऐसे मिलते बात से, यहाँ आया सभी कश्तियां जला के इस स्टेज पे पहुंचा, कितनों को हड़ा के मेरे हुक कितने कड़क के सबको नचा दे बॉय. स्टेज पे आए तो आग लगा दे, बोल बोल आग तुझको भी लगी ना, तू जंग वाला लोहा में नगीना, तेरी बातों पे आती मुझे हंसी, तेरे परफ्यूम से महंगा मेरा पसीना, माना दिखने में वीक मैं फिजिकली, पर तेरी क्या मैं लूंगा लिरिकली, यहाँ तक पहुंचा है बच के तू मेरे कली, अब तू भी भागेगा जैसे तू चिपकली. कौन कौन है तू कौन बोल, तुझे पहचाने इधर है कौन बोल, मैं बीट पे कड़क जैसे एलिया, रैप गेम का मुझको तू जॉन बोल. हाँ, कौन कौन है तू कौन बोल, तुझे पहचाने इधर है कौन बोल, मैं बीट पे कड़क जैसे एलिया, रैप गेम का मुझको तू जॉन बोल. हाँ, तेरे पास भेजो नहीं, तेरे पास खोप पड़ी, तेरे गाने सुन के तो पब्लिक सोप पड़ी, तेरे बार ठंड सब थर थर कापे, ऐसे लगे जैसे कराची में स्नो पड़ी, करता तू ककनी पर रखता तू हो पड़ी, खुद को समझता तो चीज कोई डोप पड़ी, मेरे गाने बचे हर घर गली चौपड़ी मुश्किल तो हल करी, मेरे खुलाफ मुखालिफ न मच पली खलबले, जीतते हरीब बनसीब ये रकीब सच जीत के करीब, पर ये हारेंगे ये भीड़ में खड़े होके चीख चीख के नाम आपके बॉय का पुकारेंगे. अबे हाथ मेरे हंटर तू दौड़ बेटे, जरा ठहर कर बातों पे तू गौर बेटे, चल आज मैं निकालूं तेरे रैप का शौक, तेरी दुनिया उड़ा. इसका इरादा किया है, कोई ख्वाब देखते हो तो you really need to work hard. You can't come up with excuses कि ये मसले हैं वो मसले हैं. You need to figure out कि आप क्या कर सकते हो, अपने challenges को कैसे overcome कर सकते हो. Because if you truly love something, you always find a way to it. तो मतलब कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, solution जरूर होता है. आपको हार नहीं मानी. And just listen to your inner voice. लोगों की नहीं सुननी जो कहते हैं कि ये ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता. मेरा जब पहला गाना आया था लोगों ने कहा था ऑडियो रिलीज कर दो, तुम विजुअली इम्पेयर्ड हो, म्यूजिक वीडियो नहीं कर सकते. लेकिन मैं म्यूजिक वीडियोस कर रहा हूँ, ना सिर्फ कर रहा हूँ बल्कि बहुत अच्छी कर पा रहा हूँ, जो मुझे फीडबैक मिलता है. तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप तो कर ही सकते हैं. तो अपना ख्याल रखें और अपने ख्वाबों को
फॉलो करते रहें। दैट्स इट। वाओ, बहुत अच्छा सॉन्ग, पर मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। आपने इतना तेज तेज बोला है, यकीनन अच्छा ही बोला होगा। और इनके अंदर सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और सक्सेसफुल करें और बहुत सक्सेसफुल रहें। और बहुत अच्छा लगा, हमारे विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए बहुत अच्छी इंस्पिरेशन है जो भी इस फील्ड में आना चाहें। और बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे मैसेज के साथ आपको खुदाफिज कहते हैं। लिसनर्स, आपने हमारे रैप कैस्ट को एंजॉय किया होगा और बहुत मजा आया होगा आप लोगों को भी इस शो में। और आप लोग अपना फीडबैक हमारे साथ प्लीज शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं, नंबर है 0330860007 पर। और आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं www.facebook.com/नई-सुबह-इंस्टीट्यूट पर। जी तो लिसनर्स, घड़ी की सुइयां इस वक्त बता रही हैं कि हमारे जाने का वक्त हो चुका हुआ है। तो जाने से पहले लेकिन मैं आप लोगों के कुछ मैसेजेस शामिल करना चाहूंगी, जिसमें उमर का मैसेज है जिन्होंने कहा शो इज फैंटास्टिक। और अहमद जो हमें हमेशा सुनते हैं और हमारे शो को सराहते भी हैं। और कश्यप हमारे शो को सुन रही है, जो हमारे शो को पसंद कर रही है। इसके अलावा और भी हमारे पास मैसेजेस हैं जिसे हम नेक्स्ट प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन ये प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा, हमारे गेस्ट की बातें कैसी लगी और आप लोगों ने इस शो को कितना एंजॉय किया, इसके हवाले से आप हमें डेफिनेटली फीडबैक देने वाले हैं, जैसे कि आप लोग हमें देते हैं। और अपना बेहद रखें ख्याल। इस वक्त जानने का टाइम हो चुका है और इसी दुआ के साथ कि हमेशा खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, कभी भी किसी का दिल नहीं दिखाएं और हमेशा खुश रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। वेल सिद्रा तो जा चुकी हैं और सिद्रा ने अल्लाह हाफिज बहुत जल्दी से कह दिया है। तो अब मेरी बारी है। मुझे भी वक्त का एहसास है कि वक्त बहुत कीमती है और हमें अपने वक्त का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पर लिसनर्स, थैंक यू सो वेरी मच कि आप लोग हमारे साथ रहते हैं। हमारे इस शो को बहुत ज़्यादा 4 चांद 5 चांद, पता नहीं कितने सारे चांद लगा देते हैं। तो हमेशा की तरह जाने से पहले मैं एक ही बात कहूँगी कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, उसे आपने रंजिश दावतों में ज़ाया नहीं करना है। और अगर आपका कोई अपना प्यार आपसे नाराज़ ज़रूर किया है तो आपने उसे मना लेना है, क्या पता कल हो ना हो, ठीक है। और फिर आप पछतावों में रह जाए तो पछतावे अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने ईगो अपनी लाइफ में नहीं लानी है, सॉरी कहते रहना है, इससे आप बिल्कुल भी छोटे नहीं होते हैं, बल्कि आप रिलैक्स रहेंगे। और रिलैक्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, ठीक है। आपको फिर मेडिटेशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, यकीन माने, ठीक है। तो पुरसुकून जिंदगी के लिए ये कुछ जो मेरी टिप्स एंड टेक्निक्स हैं, अगर ये आप फॉलो करेंगे तो यकीन जाने बहुत अच्छा रहेगा। खैर, बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन वक्त कम है। इंशाल्लाह ताला फिर किसी शो में आप लोगों से मुलाकात होगी तो हम और बातें करेंगे। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जिंदगी, वक्त और हालात ने साथ दिया तो सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम चैनल मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी।